अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डब्ल्यूपी एकेडमी। इस वीडियो में हम घोस्ट सीएमएस को इंस्टॉल और इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। अगर आप एक कंटेंट पब्लिशर हैं, ब्लॉगर हैं और आप वर्डप्रेस की दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं और एक सोफिस्टिकेटेड पब्लिकेशन एक्सपीरियंस चाहते हैं। वर्डप्रेस चूँकि एक ओपन सोर्स सीएमएस है और 40% ऑफ द इंटरनेट वर्डप्रेस को यूज़ कर रहा है, but it comes with its own drawbacks like plugin updates can break your site, WordPress core updates can break your sites, और उसके अलावा आपको इसको मेंटेन करने के लिए टेक्निकल नॉलेज का होना ज़रूरी है। Not in all cases, but you need SEO plugins, you need performance optimization plugins and so on। तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप चाहते होंगे कि आप अपनी ख़ास तौर पर अपनी सब्सक्राइबर्स लिस्ट को अपने आर्टिकल्स या अपनी राइटिंग्स शेयर कर सकें उनके साथ प्राइवेटली या पब्लिकली भी। तो घोस्ट इज़ द आंसर फॉर यू। ये वाइडली बड़े कंटेंट क्रिएटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रिएक्ट बेस्ड सीएमएस है जो कि वर्डप्रेस से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट आप कह सकते हैं, इसे फास्ट कह सकते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स ये एक ग्रेट पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर आप लिस्ट देखें कि कौन कौन से पब्लिशर्स इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स पे लर्न मोर पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि अली अब्दाल एक जो कि बहुत बड़ा नाम है यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर्स में, ये भी घोस्ट को इस्तेमाल कर रहा है अपने आर्टिकल्स अपने सब्सक्राइबर्स लिस्ट के साथ शेयर करने के लिए। इसका जो घोस्ट का सबसे मेजर फीचर है वो ये है कि आप आर्टिकल्स सेल कर सकते हैं। पेड एक्सेस अपने आर्टिकल्स की या अपने पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म की सेल कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। वर्डप्रेस में ये काम करने के लिए आपको थर्ड पार्टी प्लगइन लगाना पड़ता है। इन सम केसेस फ्री प्लगइन से काम चल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको फ्री से हटकर पेड ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है। तो घोस्ट आपको आउट ऑफ द बॉक्स ये फीचर्स प्रोवाइड करता है और अमेजिंग इसमें ऑप्शंस हैं जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपना एक अच्छा पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म या ब्लॉग रन करने के लिए। इसके अलावा मज़ीद बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इस घोस्ट सीएमएस को इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद ये कि इसके दो वर्जन्स हैं, एक ओपन सोर्स वर्जन है जो कि हम इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको मैं इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, जो कि गिटहब की रिपोजिटरी पर मौजूद है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप सिंपली घोस्ट ओपन सोर्स लिख के सर्च करेंगे या घोस्ट गिटहब लिख के सर्च करेंगे तो भी आपके पास आ जाएगा। अब इसमें प्राइसिंग की तरफ आ जाएं तो अगर आप इनका होस्टेड वर्जन लेना चाहते हैं जो कि घोस्ट प्रो है, उसके लिए प्राइसिंग इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है जो कि $15 पर मंथ से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप अभी साइन अप करते हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए सिर्फ $7 पर मंथ है, जस्ट लाइक शॉपिफाई जैसे ऑफ़र करता है कुछ डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। इसी तरह घोस्ट भी ऑफ़र कर रहा है। शॉपिफाई का जिक्र हुआ तो उसको भी एज ए एग्जाम्पल कोड कर देते हैं इस वीडियो में कि जैसे वो कॉमर्स वर्डप्रेस के साथ आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इट कम्स विद हैंडलिंग द टेक्निकल साइड, और जबकि शॉपिफाई उसके बरक्स आपसे मंथली फ़ीस चार्ज करता है लेकिन आपको एक वरी फ्री स्टोर बनाने की ऑप्शंस देता है, और जो कि वर्डप्रेस और वो कॉमर्स से कदरे फास्ट है और ज़्यादा रिलायबल है। तो इसी तरह घोस्ट भी इस तरह से सीएमएस है एक जो कि कंटेंट पब्लिशर्स इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द टेक्निकल साइड ऑफ मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग दोज प्लगइन्स एंड थीम्स एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप पैकेजेस को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से पैकेज में क्या चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं। मेन जो डिफरेंसेस हैं वो इनके मेंबर्स की तादाद है कि $15 वाले प्लान में आप 1000 मेंबर्स की लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें भी 1000 मेंबर्स हैं, इसके अलावा 10,000 मेंबर्स हैं, और कस्टम में आप जो है वो अनलिमिटेड मेंबर्स हैं। इसके लिए आपको इनसे गेट इन टच होना पड़ता है अगर आप बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया।
अगर आप नहीं भी हैं, बड़े कंटेंट क्रिएटर और छोटे कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो एक ये सोफिस्टिकेटेड सोल्यूशन है, एक अमेजिंग सोल्यूशन है जो कि अभी आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस और इसका पब्लिशिंग एक्सपीरियंस वर्डप्रेस से सुपीरियर है। इसके अलावा मज़ीद यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे भी कंफ्यूजिंग लगी थी, जिसकी कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपको इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन वैसे बाय लुकिंग एट दिस नंबर्स इट लुक्स लाइक के इस प्लान में सिर्फ 5 MB की स्टोरेज आपको फाइल अपलोड्स की अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर फाइल लिमिट है। फाइल्स आप जितनी मर्जी अपलोड करें, अनलिमिटेड फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं गोस्ट प्रो के किसी भी प्लान में। लेकिन ये जो हर इंडिविजुअल यानी कि 5 MB की एक फ़ाइल जो है वो आप इससे ज़्यादा साइज़ की फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकते। वो कोई वीडियो हो, ऑडियो हो या पिक्चर हो, 5 MB के अंदर अंदर रहते हुए आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप पब्लिशर प्लान के ऊपर 100 MB, 250 MB और 1 GB तक आपको पर फाइल साइज़ लिमिट मिलती है। तो ये था इसका थोड़ा प्राइसिंग कंपैरिजन जो कि यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया। लेकिन हमने इनका पेड प्लान नहीं लेना। पेड प्लान अगर आपको चाहिए तो आप इनके फीचर्स का कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ओपन सोर्स वर्जन में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और प्रो में कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उसका बाद में या ओपन सोर्स से आप स्टार्ट करें, और जब आपको लगे कि आप जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपनी साइट से, नाउ यू शुड इन्वेस्ट ऑन योर प्लेटफॉर्म, देन आप इसको घोस्ट का प्रो वर्जन जो है वो अपग्रेड कर लें। अब हम इसको सिंपली इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए गिटहब की रिपोजिटरी के ऊपर ये 2-3 कमांड्स हैं। अब ये मैं डिजिटल ओशन के ऊपर आपको करना सिखाऊंगा। डिजिटल ओशन के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐप्स में भी अवेलेबल है कि आप ऐप से डायरेक्टली इसकी ड्रॉपलेट घोस्ट की बना सकते हैं, लेकिन मैं वो मेथड इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट कमांड्स वाला मेथड यानी कि वीपीएस बनाने के बाद या ड्रॉपलेट बनाने के बाद एसएसएच के ज़रिए एक्सेस करके इसको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, ताकि अगर आप डिजिटल ओशियन पर नहीं भी हैं, आप किसी भी जगह से आपने वीपीएस लिया हुआ है, तो वीपीएस लेने के बाद आपको एक एसएसएच एक्सेस मिलती है। बस उस एक्सेस के ज़रिए आप घोस्ट सीएमएस को इंस्टॉल कर सकते हैं एसएसएच के ज़रिए। तो इसलिए मैं एसएसएच वाला मेथड इस्तेमाल करूँगा, ताकि अगर आपने कहीं और से भी वीपीएस लिया हुआ है तो आप उसके ऊपर घोस्ट इंस्टॉल कर सकें, लॉक्ड इन ना रह जाएं डिजिटल ओशन के ऊपर। तो क्रिएट ड्रॉपलेट पर क्लिक करें। और बाय द वे, अगर आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से डिजिटल ओशियन पर साइनअप करेंगे तो आपको $200 का मुफ्त क्रेडिट मिलेगा, जो कि फिर आप इसकी टेस्टिंग के लिए या किसी भी और टूल की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और $200 का मुफ्त क्रेडिट लेने के बाद एटलीस्ट $25 ज़रूर डिजिटल ओशियन पर स्पेंड करें, ताकि हमें भी अफिलिएट की सूरत में क्रेडिट मिल सके। वो क्रेडिट पैसे नहीं होते, सिर्फ क्रेडिट होता है हमारे लिए, जो कि हम भी यूज़ कर सकते हैं फिर डिजिटल ओशियन की ड्रॉपलेट्स बनाने के लिए। तो ड्रॉपलेट कहीं भी बना लें हम, क्योंकि इसको अभी हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में बना लेते हैं। उसके बाद आपने यूबंटू इंस्टॉल कर सकते, यूबंटू के साथ जाते हैं। इसका यहाँ पर देख लेते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की, अगर ये रिकमेंड करते हैं कोई स्पेसिफिक वर्जन ऑफ यूबंटू। ओके, तो यूबंटू 22.04 और 24.04 इन दोनों के ऊपर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से अ, हम 24.04 वर्जन इस्तेमाल कर लेते हैं। इन दोनों के ऊपर सपोर्टेड है, बाकी दूसरे वर्जन के ऊपर क्या सपोर्टेड नहीं है। उसके बाद इसका साइज़ चूज़ कर लेते हैं। मैं सबसे छोटा साइज़ चूज़ करूँगा, या ये वाला चूज़ कर लेते हैं। वैसे तो ये 1 GB रैम के ऊपर भी चल जाएगा। यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मज़ीद देख लेते हैं कि अगर किस स्पेसिफिक सर्वर रिक्वायरमेंट्स हैं, सर्वर विद एट लीस्ट 1 GB मेमोरी, ठीक है। तो 1 GB रैम के साथ ये चल जाएगा। तो $7 पर मंथ वाला बना लेते हैं। आप किसी और जगह से अगर OVH कॉन्टैबो वगैरह से वीपीएस लेते हैं तो आपको इससे अच्छी स्पेक्स वाले वीपीएस सस्ते भी मिल जाते हैं। तो हम चूँकि मेरे पास ये ऑप्शन है कि विदाउट बाइंग अ वीपीएस फॉर होल मंथ आप डिजिटल ओशन के ऊपर क्विकली ड्रॉपलेट बनाकर टेस्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं। आपको सिर्फ उतने ही चार्जेस पड़ते हैं। तो यहाँ पर अब आपने करना क्या है कि ड्रॉपलेट साइज़ चूज़ करने के बाद जो मैं आपको ऐप्स वाली ऑप्शन दिखा रहा था, अगर आपने वो यूज़ करनी है तो आप सिंपली मार्केट प्लेस पर जाएँ और यहाँ से आप घोस्ट लिख के सर्च कर लें। ये आ गया घोस्ट। आप डायरेक्टली यहाँ से घोस्ट चूज़ करके उसको डायरेक्टली भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद उसकी आफ्टर इंस्टॉलेशन कुछ स्टेप्स हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं। डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको वो नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये गेटिंग स्टार्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपने बाद में फॉलो करनी होती हैं कि जब इंस्टॉल हो जाए तो आप एसएसएच
करके उसका एसएसएल वगैरह आपने इशू करना होता है, अपनी अपनी डोमेन कनेक्ट करनी होती है उसके साथ और सो ऑन। तो मैं ये वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं ये यूबंटू पर हम मैनुअली इंस्टॉल करेंगे इसे। और ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। एसएसएच कीज़ लॉगिन जो है वो मैं पासवर्ड वाला रखता हूँ, आप एसएसएच की वाला बेसिकली रखें। ये मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल यहाँ पर एक पासवर्ड यूज़ करूँगा। अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। साथ ही मैं इसको नोटपैड में सेव भी कर लेता हूँ, ताकि बाद में हमने एसएसएच के ज़रिए लॉगिन करना है इस मशीन पर। उसके अलावा एवरीथिंग शुड स्टे सेम। इसको मैं कह देता हूँ टेस्टिंग घोस्ट। ओके, कोई टैग वगैरह लगाना चाहें तो लगा दें, अदरवाइज़ सिंपली क्रिएट ड्रॉपलेट पे क्लिक करें। तो ये कुछ ही देर में आपकी जो ड्रॉपलेट है वो क्रिएट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अब अपनी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। गिटहब की रिपोजिटरी के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स हैं। इसको आपने सबसे पहले घोस्ट का CLI इंस्टॉल करना है। इस कमांड को कॉपी अभी नहीं करते, अभी हमने पासवर्ड भी कॉपी पेस्ट करके लगाना है। ओके, तो मशीन हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अब आप अपने लोकल टर्मिनल के थ्रू SSH के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डिजिटल ओशियन का बिल्ट इन SSH टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर कंसोल पे क्लिक करके। ठीक है, हम कनेक्ट हो चुके हैं और यहाँ से अब ये कमांड कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं कमांड को। ओके, सबसे पहले हमें इसके ऊपर npm भी चाहिए, और npm से पहले ये सारी कमांड्स फॉलो करने से पहले हमें अपने सर्वर को रेडी करना है, जो कि प्रॉपरली हमें इस डॉक्यूमेंटेशन से पता लगेगा। अगर आप डिजिटल ओशियन के वो ऐप वाला सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीज़ें वो पहले इंस्टॉल कर देता है, लेकिन वी शुडंट स्टार्ट हेयर, वी शुड हैव स्टार्टेड हेयर। सबसे पहले तो आपको यूबंटू इंस्टॉल कर लिया चाहिए। अब आपको nginx इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको MySQL इंस्टॉल करना है। उसके बाद सिस्टम डी चाहिए आपको, और उसके अलावा बाकी की रिक्वायरमेंट्स हैं अ सर्वर 1 GB ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पर अब सारी कमांड्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर हम इन इन कमांड्स को हम फॉलो करते हैं, ये वाली कमांड्स नहीं, हमने ये वाली कमांड्स फॉलो करनी है। ये उस सूरत में है जब आपके पास बाकी सब कुछ रेडी हो और उसके बाद आपने सिर्फ घूस इसके ऊपर इंस्टॉल करना हो। तो अब यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहा है कि SSH में आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप एक नया यूज़र क्रिएट करें। तो हम यहाँ पर इन कमांड्स को आप फॉलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करना है ऐड यूज़र, और यहाँ पर अब ये ब्रैकेट्स के अंदर ये जो यूज़र लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपने बेसिकली वो यूज़र नेम एक स्पेसिफाई करना है। इसको मैं कह लेता हूँ MSR। ठीक है, अब आपने यूज़र मोड की कमांड लगानी है। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई। अगली कमांड लगाने के बजाय यहाँ पर हमने अभी एक पासवर्ड सेट करना था, तो मैं इसको एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ये सारी आप एंटर करते जाएं, स्किप हो जाएगा अगर आपने फ़ोन वगैरह नहीं देना। यूज़र के लिए बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन होती है, दिस इन्फॉर्मेशन करेक्ट, यस। ठीक है, अब यूज़र जो है वो हमारा सिंपल यूज़र्स के ग्रुप में ऐड हो गया। अब हमने इस यूज़र को सुपर यूज़र्स में ऐड करना है, तो उसके लिए यूज़र मोड की कमांड इस्तेमाल करेंगे -AG सूडो। उसके बाद आप यूज़र नेम लिखेंगे, जो आपका यूज़र नेम आपने बनाया था। MSR को हम ऐड कर देंगे रूट यूज़र्स में। देन आप सुपर यूज़र शिफ्ट करें SU-MSR। तो अब हम एज ए MSR यूज़र, जो कि एक रूट प्रिविलेजेस वाला यूज़र है, उसके थ्रू हम लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद सबसे पहला काम वो कह रहा है कि आप अपने पैकेजेस अपडेट करें। ये हमारा बेसिकली अब सर्वर प्रिपेयर हो रहा है घोस्ट के लिए। अब आप
का सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा कि वर्डप्रेस के लिए तो इतने झंझट नहीं करने पड़ते, लेकिन वर्डप्रेस के लिए वो सीएमएस जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो पैनल्स इस्तेमाल करते हैं, सी पैनल वगैरह, वो बने होते हैं, उनके अंदर ये फीचर इसीलिए लगा होता है। तो अगर हम घोस्ट को डिजिटल ओशन के ऐप्स वाले सिस्टम के ज़रिए इंस्टॉल करते तो वो वहाँ से भी ईज़िली हो जाता है। लेकिन ये आपको करने का मकसद, यहाँ पर सिखाने का मकसद ये है कि आप फिर किसी कस्टम वीपीएस के ऊपर इसे इंस्टॉल कर सकें। उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको गिटहब रिपोजिटरीज को डायरेक्टली सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल करने की कैपेबिलिटीज़ भी देते हैं। तो उनमें से चंद या कोई एक दो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में भी मेंशन कर दूंगा आपकी आसानी के लिए। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो है एपीटी गेट अपडेट। पासवर्ड हमने देना है। ठीक है जी, पैकेजेस की अपडेट लिस्ट आ गई। अब हम इन्हें अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, ओके, पैकेजेस अपडेट हो गए। अब हमने एनजिंक्स इंस्टॉल करना है। उसके लिए एनजिंक्स की इंस्टॉल कमांड रन कर देंगे। ओके, आई थिंक अबोट हो गया हमारा सिस्टम किसी वजह से। ओके, तो मेरे ख्याल से मुझसे ही कोई की प्रेस हो गई थी, उसको अबोट की कमांड मिल गई थी। तो अब कुछ वक्त लगेगा, हमारा एनजिंक्स सर्वर भी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, फायरवॉल इंस्टॉल करनी है। फायरवॉल में बेसिकली अलाउ करना है एनजिंक्स को। अलाउ, अब ये आपने कोर्स के अंदर लिखना है इसे, एनजिंक्स सिंगल कोट इस्तेमाल कर लेनी है आपने। ओके, नेक्स्ट टास्क है हमारे पास माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना। अब यहाँ पर कुछ पासवर्ड्स चूँकि हमने सेव करने हैं, तो ये मैं इंफॉर्मेशन इस तरह से सेव कर देता हूँ। ये रूट का पासवर्ड था। कंसोल डिस्कनेक्ट हो गया हमारा, मेरे ख्याल से ये इधर कोई बटन प्रेस हो गया हमारे से। ओके, माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने माई एसक्यूएल का भी चूँकि एक यूज़र हमें ऐड करना होगा उसको डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए अब हम sudo माई एसक्यूएल की कमांड टाइप करेंगे। ओके, माई एसक्यूएल हमारे पास इंस्टॉल्ड है। अब हम क्या करेंगे कि ये कमांड हमने रन करनी है परमिशंस अपडेट करने के लिए, आल्टर करेंगे यूज़र को। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अब इसको हम अपनी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ले जाते हैं और अप्रोप्रिएट पासवर्ड्स ऐड कर लेते हैं जहाँ जहाँ पर करने हैं। यहाँ पर योर न्यू पासवर्ड। ठीक है, आपने कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, ऐसा आसान पासवर्ड नहीं रखना। ओके, तो ये अब हमारा माई एसक्यूएल का पासवर्ड बन गया। फ्लश प्रिविलेजेस करने हैं अब हमने। ओके, एग्जिट। अच्छा जी, अब हमारे पास ये हमारा माई एसक्यूएल का
पासवर्ड है डेटाबेस मैनेज करने के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पर नोड जेएस हमने इंस्टॉल करना है। इसके बाद अब कमांड्स कॉपी करते जाते हैं सारी। लंबी लंबी कमांड नहीं लिख सकते, छोटी छोटी कमांड तो लिख सकते हैं हम। बस आपने कमांड कॉपी करते हुए ये नोट रखना है कि किसी कमांड में उन्होंने मेंशन तो नहीं किया हुआ कि यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट करें। आप बस उसी तरह से कॉपी पेस्ट ना करते जाइएगा, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्चुअली अपना पासवर्ड सेट करना है इस जगह पर। तो आपने कमांड्स कॉपी करते हुए बस ये ख्याल रखना है कि उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्लेस होल्डर मौजूद है तो आपने उस प्लेस होल्डर में अपनी वैल्यू जो है वो ऐड करनी है। ओके जी, अब हमारे पास नोड जेएस पे इंस्टॉल हो जाएगा। फाइनली अब हम घोस्ट CLI इंस्टॉल करके घोस्ट को इंस्टॉल करेंगे। घोस्ट CLI इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ से इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। ओके। अब हमने घोस्ट इंस्टॉल करना है। घोस्ट इंस्टॉल करने से पहले अब एनजिंक्स में हमारी वो डायरेक्टरी वगैरह बनाएगा साइट के नाम से, और उसके बाद उसको हम एनजिंक्स के थ्रू बेसिकली साइट सर्व करेंगे यहाँ से। यहाँ पर ये देखिए फिर प्लेस होल्डर कमांड्स हैं। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया किया हुआ है रिप्लेस यूज़र विद द नेम ऑफ योर यूज़र। तो यहाँ से इस कमांड को मैं नोटपैड में लाकर यूज़र चेंज भी कर लेता हूँ। इस यूज़र के पूरी ब्रैकेट्स के साथ ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ आपने इसको रिप्लेस करना है। इसको मैं कह लेता हूँ MSR घोस्ट कह लेता हूँ जी। ठीक है, और इस कमांड को फिर हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, NPM के ये आते रहते हैं नोटिस, इसको आप इग्नोर कर लें। ऐसे आप अपडेट रन करना चाहें तो इन पैकेजेस की अपडेट रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सॉरी, ये देखें हम कमांड फिर वही दोबारा से कॉपी करने रन कर देनी थी हमने। अब आपने साइट नेम जो है वो यहाँ पर, ये साइट नेम का जो प्लेस होल्डर है इसको आपने एक्चुअली रिप्लेस करना है आपके साइट नेम के साथ। तो मेरे पास चूँकि खाली डोमेन नेम पड़ा हुआ है visit.gilgit.xyz, या आप इसको कोई और नेम भी दे सकते हैं। अप्रोप्रिएट ये होता है कि आप जो आपका डोमेन नेम है उस नेम के साथ आप फोल्डर क्रिएट करें। तो मैं इसको कह देता हूँ विजिट गिलगित। ओके। अब सेकंड कमांड हमारी ये है, ये साइट नेम यहाँ पर अगेन हमने रिप्लेस करना है। इसको हम ठीक है जी, विजिट गिलगित। ओके जी। अब नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, यहाँ पर भी हमने साइट नेम चेंज करना है। ओके। तो थोड़ी सी गड़बड़ कहीं ना कहीं हो गई है। डायरेक्टरी नेम हमसे आई थिंक मिस स्पेल हो गया है, कि वो कह रहा है कि देर इज़ नो सच डायरेक्टरी सच एज दिस। तो इस कमांड को अब हमें दोबारा रन करना होगा। ठीक है, और इस कमांड को भी दोबारा रन कर।
ओके, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। अब हमने ये कमांड भी रन करनी है, यानी कि इस डायरेक्टरी में हमने नेविगेट करना है। तो अब कॉपी पेस्ट ही करेंगे, खुद टाइप करने की ज़हमत कम करेंगे, क्योंकि टाइप करने में मसला हो जाता है, कॉपी पेस्ट में मसला नहीं होता। अब हम इस डायरेक्टरी में आ गए और अब आपने घोस्ट का इंस्टॉल प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। अब इस डायरेक्टरी में हमारे पास घोस्ट जो है वो इंस्टॉल होगा। ट्राई रनिंग घोस्ट डॉक्टर टू चेक योर सिस्टम फॉर नॉन इश्यूज। अच्छा, यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं। करंट फ़ोल्डर परमिशन जो है वो कह रहा है कि वो राइटेबल नहीं है बाय द यूज़र। ओके, तो यहाँ पर मेरे ख़्याल से जो हमने ये यूज़र नेम है, ये हमने एक्चुअली अपना वो यूज़र नेम देना था जो हमने बनाया हुआ है अपना यूज़र। तो ये कमांड दोबारा रन करते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से घोस्ट की इंस्टॉल कमांड रन करते हैं। वो कह रहा है कि इस यूज़र को परमिशन नहीं है इस डायरेक्टरी में राइट करने की। तो ये हो गया। ठीक है, ये हमारी एक मिस्टेक भी हमने करेक्ट कर ली। यहाँ पर अगर आप भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए मेरी तरह या गलत इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने वो यूज़र ऐड करना है बेसिकली जिस रूट प्रिविलेजेस वाले यूज़र से आप लॉग्ड इन हैं एसएसएच में। तो अब यहाँ पर आपका घोस्ट की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गई है। ओके, इंटरनेट पाकिस्तान में आजकल जो हालात हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से इसे मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा टर्मिनल को। तो अब दोबारा से हम लॉगिन करते हैं। और मैंने जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी थी, क्योंकि उसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, उसे एक दफ़ा डिलीट करना पड़ा। डायरेक्टरी हमने डिलीट कर दी है। अब दोबारा से मैं अपना जो सुपर यूज़र एमएसआर के थ्रू हम लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर दोबारा से अब ये प्रोसेस दोहरा लेते हैं, डायरेक्टरी हम दोबारा बना लेते हैं। तो एक तो काम ये हो जाएगा कि हमारे सारे स्पेल मिस्टेक वगैरह भी ठीक हो जाएंगे। तो दोबारा से हमारा सारा काम हो जाएगा। डायरेक्टरी बन गई और अब उस डायरेक्टरी में परमिशंस इस यूज़र की ऐड कर देते हैं। उसके बाद डायरेक्टरी का मोड चेंज कर देते हैं और उसके बाद फाइनली उस डायरेक्टरी में नेविगेट कर जाते हैं। ये प्रोसेस दोबारा दोहराना पड़ा हमें। अब दोबारा से हम घोस्ट इंस्टॉल की कमांड को रन कर देते हैं। अब हमारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो गया है, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग घोस्ट एंड इट्स डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल होने देते हैं। नेक्स्ट का प्रोसेस हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग द इंस्टॉल द CLI विल आस्क अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू कॉन्फ़िगर योर साइट। तो साइट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास ये ऑलरेडी मैंने डोमेन क्लाउडफ्लेयर के ऊपर ऐड की हुई है। इसका DNS रिकॉर्ड आपने ऐड करना है। बेसिकली आपने ए रिकॉर्ड ऐड करके अपने उस सर्वर की IP ऐड कर देनी है। वो हम पहले ही कर लेते हैं। ये हमारे सर्वर की IP है, इसको आपने ए रिकॉर्ड में ऐड कर देना है और @ इस्तेमाल कर लें रूट के लिए। और यहाँ पर आप अपने सर्वर की IP दे दें और सेव कर लें। ये काम हम पहले ही कर लेते हैं ताकि हमारा SSL सर्टिफिकेट वगैरह इशू जो है वो हो जाए और हमारी डोमेन इस जो ड्रॉपलेट है सर्वर है इसके साथ कनेक्ट हो जाए। इसको रीलोड कर लेते हैं। ये कह रहा है क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसको एग्जिस्टिंग को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी करते हैं। ए रैकेट आपने ऐड करना है और आपके सर्वर का IP। ओके, हमारे पास डोमेन जो है वो पॉइंट हो जाएगी हमारी इस मशीन पर। अब टिल हमारे पास जो प्रोसेस है इसका इंस्टॉलेशन का वो रनिंग में है।
ओके, हमारे इंस्टॉलेशन स्टेप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि एंटर योर ब्लॉग यूआरएल। तो यहाँ पर अब आपने करेक्टली जो अपना यूआरएल बनता है आपका आपके डोमेन नेम के साथ, वो आपने यहाँ पर देना है, क्योंकि इन दिस केस हमारे पास होगा https विजिट kilkit.xyz। ठीक है, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। माई एसक्यूएल का होस्ट नेम हम लोकल होस्ट यूज़ करेंगे, यूज़र नेम हम रूट यूज़ करेंगे, और पासवर्ड जो आपको अब याद होगा कि हमने यहाँ पर सेट किया था वो यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल का। अब आप इसको डेटाबेस नेम एक देंगे, या डेटाबेस हमने चूँकि कोई ऑलरेडी क्रिएट किया नहीं हुआ तो यही एंटर कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्रिएट कर देगा। और डू यू विश टू सेटअप होस्ट माई एसक्यूएल यूज़र, वो कह रहा है कि आपने कोई स्पेसिफिक माई एसक्यूएल यूज़र सेपरेट क्रिएट करना है, जैसे आप सी पैनल वगैरह में कोई माई एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए यूज़र भी सेपरेट क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आपने वो काम करना है तो आप क्रिएट कर लें, अदरवाइज़ ये रूट को ही यूज़ कर लेगा। अब एंजिंग्स को सेटअप करने का पूछ रहा है, इसको हमने सेटअप करना है। यस, यहाँ पर आप अपना ईमेल एंटर करें सर्टिफिकेट के लिए। अब इस स्टेप तक आने के लिए डोमेन मैंने पहले इसीलिए कनेक्ट किया है कि आपका डोमेन नेम पहले से कनेक्ट होना चाहिए मशीन के साथ, ताकि उसके ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट डोमेन के ऊपर इंस्टॉल हो सके। अगर आपका डोमेन नेम कनेक्टेड नहीं होगा तो ये मसला हो जाएगा, आपका एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं होगा तो चलेगा कुछ नहीं। ठीक है, और यस, लेट्स स्टार्ट गो। नाउ वी शुड बी रनिंग द घोस्ट ऑन आवर डोमेन। अब कंप्लीट करने के लिए आपने क्विकली इस यूआरएल पर जाना है और अपना एक एडमिन यूज़र नेम क्रिएट कर लेना है, इससे पहले कि कोई और हैकर अटेम्प्ट करके इसको लगा ले। ये लें जी, घोस्ट हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसका डैशबोर्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर वो कह रहा है कि आप अपना डिज़ाइन कस्टमाइज़ कर लें। प्रिटी अमेजिंग डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, आप थीम चूज़ कर सकते हैं। उस थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। आप बेसिकली यहाँ से थीम सेट कर सकते हैं और ब्रांड अपनी कलर स्कीम वगैरह सेट कर सकते हैं। इसको क्लोज़ कर देते हैं। एडिटर, ये देखिए कितना खूबसूरत और अमेजिंग इसका एडिटर है। आप जस्ट अपनी पोस्ट टाइप जो है वो लिखना शुरू करें और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक ड्रॉप डाउन आ जाता है, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सा एलिमेंट ऐड करना है। आप फाइल, एचटीएमएल, यूट्यूब एम्बेड, सो ऑन बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। गैलरी ऐड करनी है तो आप खूबसूरत गैलरी ऐड कर सकते हैं, और सो ऑन। और उसके अलावा आप यहाँ पर अपना फीचर्ड इमेज ऐड कर सकते हैं, या आप अनस्प्लैश से डायरेक्टली यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और ये साथ क्रेडिट उसे दे देगा कि फ़ोटो बाय दिस, और ये आपको देना भी चाहिए क्रेडिट। उसके बाद आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं अपने इस आर्टिकल को डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, और उसके बाद यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि मेंबर्स सिर्फ इसे एक्सेस कर सकें या पब्लिक के लिए भी ये ब्लॉग पोस्ट हो। तो इसको पब्लिश कर दें, और ये आपका पहला आर्टिकल इसके ऊपर लाइव हो गया। ठीक है जी, कॉपी लिंक करें, और ये देखिएगा इसकी जो स्पीड है वर्डप्रेस, इससे भी ये बहुत आगे है। कोई भी रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड जो एप्लीकेशंस है वो ऑब्वियसली दे विल ऑलवेज बी फास्टर देन वर्डप्रेस। इसके अलावा इसके मज़ीद फीचर्स आपने एक्सप्लोर करने हो, इसका डार्क मोड अवेलेबल है। डार्क मोड के अलावा एनालिटिक्स हैं, यहाँ पर बिल्ड योर ऑडियंस बेसिकली फर्स्ट स्टेप्स हैं।
अपने आप को एज ए मेंबर ऐड करके चेक कर लें। यहाँ पर आपके जितने भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, आपके इस ब्लॉग के ऊपर मेंबर बनेंगे, वो यहाँ पर आपके पास लिस्ट में अवेलेबल होंगे। और उसके अलावा शेयर योर पब्लिकेशन, ठीक है जी, कॉपी कर लिया मैंने, इसको ट्विटर के ऊपर शेयर करने के भी क्लिक कर दिया। ओके, अब एक्सप्लोर योर डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास एनालिटिक्स हैं, जो कि आपके वेबसाइट से रिलेटेड जो भी स्टैट्स होंगे, यूज़र्स जो साइन अप हो रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रही है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो वो सारी यहाँ पर मॉनिटर होगी और यहाँ पर आप उसे चेक कर सकेंगे। यहाँ पर अब चूंकि मेरे पास इंटरनेट स्लो है, ये घोष स्लो नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो है आजकल पाकिस्तान में। कुछ केबल्स कट जाने की वजह से, जो कि हर 1 महीने बाद तकरीबन कट ही जाती हैं, तो उस वजह से ये स्लो है। अदरवाइज़ ये इट लोड्स इंस्टेंटली। और उसके लिए मैं अगर इसको टर्मिनल को क्लोज़ कर दूं और यहाँ पर हम क्लाउड फ्लेयर वार्प चला लें, इससे थोड़ी सी बेहतरी आ जाती है, जो स्पीड है इंटरनेट कनेक्शन की, क्योंकि डीएनएस चेंज हो जाते हैं तो आपकी जो साइट्स जो लोड नहीं भी हो रही होती हैं, वो फिर फास्ट लोड होना शुरू हो जाती हैं, अगर आप ये सिमिलर इशू आजकल फेस कर रहे हैं। ओके, देखा, तो एवरीथिंग इज़ इंस्टेंट इन दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर न्यूज़लेटर्स हैं, ग्रोथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना नेटवर्क मैनेज कर सकते हैं। और उसके ये यहाँ पर इसको अब आपने एक्सप्लोर करना है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेनी है कि ये किस तरह काम करता है। इसके आपको ढेरों वीडियो ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। उसके अलावा ये सिंपल पब्लिकेशन है, आपकी पोस्ट में आप आएंगे तो आप यहाँ से पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। पेजेस में आएंगे तो आप पेज बना सकते हैं। उसी तरह से सीएमएस के तौर पर आपने इसे इस्तेमाल करना है। मेंबर्स की टैब में आएंगे तो आप यहाँ पर मेंबर्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं मेंबर्स, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। न्यू मेंबर्स को आप मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप सेटिंग्स में आएंगे, इसको लीव कर देते हैं। सेटिंग्स में अब आपकी इस वेबसाइट की या इस सीएमएस की कंप्लीट सेटिंग्स अवेलेबल हैं, जिनमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, टाइम जोन वगैरह हैं, पब्लिकेशन लैंग्वेज है आप चूज़ कर सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स आप ऐड कर सकते हैं, मेटा डेटा मैनेज कर सकते हैं। सर्च इंजन्स के लिए बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एसईओ की सेटिंग्स हैं, जो कि बिल्ट इन है। ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह, एक्स का कार्ड, फेसबुक का कार्ड प्रीव्यू आपके सामने है, आप यहाँ पर इसे मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने सोशल अकाउंट्स यानी कि अपने एक्स और फेसबुक का लिंक यहाँ पर ऐड कर लें। एनालिटिक्स की सेटिंग है, आप वेब एनालिटिक्स, कुकी फ्री, फर्स्ट पार्टी ट्रैफिक एनालिटिक्स फॉर योर साइट। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए वो कह रहा है कि आपको टाइनी बर्ड के लिए की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। इसको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बता देगा, जिसको आपने कॉन्फ़िगर अगर करना है। वेब एनालिटिक्स आपको चाहिए कुकी फ्री, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ये न्यूज़लेटर ओपन्स और सो ऑन, ये सारी यहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पर साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। थीम्स में आप आते हैं तो आप थीम चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग थीम्स इनकी आपको अवेलेबल हैं, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लॉग से रिलेटेड, ख़ास तौर पर पब्लिकेशन से रिलेटेड हर तरह के थीम आपको यहाँ से मिल जाएगा। जिस तरह का थीम आप लगाना चाहें आप अपने ब्लॉग के ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर आप ये थीम, जैसे फ़िलहाल आई बिलीव ये थीम है हमारे पास, तो आप इस थीम को ये थीम यूज़ हो रहा है हमारे पास, अपडेट इसकी आई हुई है, इसको आप अपडेट कर लें। आ, यहाँ पर उसके अलावा मज़ीद थीम्स हैं, ये वाला आपने लगाना है तो आप इंस्टॉल कर लें। थीम आपको पहले इंस्टॉल करना होता है, इंस्टॉल करने के बाद आप एक्टिवेट कर लेते हैं वर्डप्रेस से। तो इंटरफेस काफ़ी खूबसूरत है इसका। उसके अलावा आप नेविगेशन यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ये आपकी नेविगेशन है। यहाँ पर आप होम, अबाउट और जो भी आपने प्राइमरी और सेकेंडरी जो नेविगेशन हैं उनको आपने यहाँ से मैनेज करना है तो आप मैनेज कर लेते हैं। अनाउंसमेंट बार है, आप एक परमानेंट अनाउंसमेंट डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू आ जाएगा आपकी वेबसाइट का, ब्लॉग का। यहाँ पर आप अपनी अनाउंसमेंट कोई भी ऐड कर सकते हैं। ये लें जी, ये आपकी अनाउंसमेंट आ गई। यहाँ से आपने चूज़ करना है कि किन विजिटर्स को आपने दिखाना है, पब्लिक को और मेंबर्स को। ठीक है, बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लें। ओके,
इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद मेंबरशिप की यहाँ पर एक्सेस लेवल आप मैनेज कर सकते हैं कि एनीवन कैन साइन अप फॉर योर वेबसाइट, पेड मेंबर्स ओनली, आप पेड स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड टू साइन अप और इनवाइट ओनली। अगर आप पेड ओनली करते हैं तो पेड ओनली मेंबर्स के लिए सिर्फ जो आपको स्ट्राइप अपना कनेक्ट करना होगा पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, ये सब कुछ आपको मुफ्त में मिल रहा है ओपन सोर्स वर्जन के अंदर ही। कि आप अब चूंकि आपने खुद इसको होस्ट किया हुआ है तो इसमें कोई मेंबर्स लिमिट नहीं है, कोई डाटा लिमिट नहीं है, आपके अपने सर्वर के ऊपर ये होस्टेड है। तो यहाँ पर अब आप पेड मेंबर्स भी चूज़ कर सकते हैं, एनीवन कैन साइन अप और सो ऑन। और उसके अलावा आप स्पैम फिल्टर्स लगा सकते हैं, कनेक्ट करके स्ट्राइप के साथ आप अपने मेंबरशिप सिस्टम्स सेटअप कर सकते हैं कि यूज़र्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर मेंबर बने, न्यूज़लेटर में शामिल हों या इस तरह की बाकी सर्विसेज अब आप यहाँ से मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिसमें आप ये देखें कि घोस्ट एक्सप्लोर है, साइन अप फॉर्म्स हैं, आप यहाँ पर साइन अप फॉर्म जो ईमेल्स लिस्ट में शामिल होने के लिए मैनेज कर सकते हैं, उसको ब्रांडेड करना है, मिनिमल करना है और सो ऑन। इसको आप कॉपी करके कहीं पर भी लगा सकते हैं न्यूज़लेटर्स में शामिल करने के लिए। उसके अलावा इंटीग्रेशंस हैं, ये आप यहाँ पर इंटीग्रेशंस भी ऐड कर सकते हैं। अनस्प्लैश बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेटेड होती है, आप स्लैक, ज़ैपियर और उसके अलावा मज़ीद इंटीग्रेशंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या कोई अपनी कस्टम इंटीग्रेशंस भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप माइग्रेशन टूल भी इनका अवेलेबल है कि अगर आप वर्डप्रेस से अपना ब्लॉग यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इनका माइग्रेशन टूल इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए आप अपनी एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस ब्लॉग का सारा जो डेटा है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने घोस्ट CMS ब्लॉग के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कोड इंजेक्शन की ऑप्शन अवेलेबल है। आपने हेडर फुटर वगैरह में कोई एनालिटिक्स का, गूगल सर्च कंसोल का या कोई भी कोड आपने लगाना है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये है घोस्ट CMS। इसको अब आप मज़ीद एक्सप्लोर करें। मैं कोशिश करूँगा कि इसको इस्तेमाल करते हुए एक जनरल ट्यूटोरियल भी अब बनाया जाए कि हम कोई साइट पूरी रेडी करें, कोई ब्लॉग रेडी करें, उसको डिज़ाइन करें, कस्टमाइज़ करें और बाकी के फीचर्स को एक्सप्लोर करें। तो अगर वक्त ने इजाज़त दी, टाइम मिला तो ज़रूर आपके लिए वो वीडियो भी बनाऊँगा। और अगर आप वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो msrwp.com पर आकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम इस तरह का अमेजिंग कंटेंट आपके लिए बनाते रहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद अफिलिएट लिंक से होस्टिंग और दूसरी सर्विसेज और टूल्स परचेज कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट अगेन किसी अमेजिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।